नमस्कार बच्चों, मैं गौतम आर्य लेकर आया हूँ रुचिरा भाग 3 से पंचमम पाठः, जिसका नाम है कंटके नैव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटे को निकाला जा सकता है, या हम कहें तो जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। मध्य प्रदेश के ढिंढोरी जिले के परिधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा को स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है, अर्थात अगर हम किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं तो हमें अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग करके उस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहिए। यहाँ से पाठ स्टार्ट होता है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत मतलब था, आसीत ये है, आसीत शब्द है भूतकाल एक वचन, भूतकाल लट लकार लंग लकार एक वचन है। इसका प्रयोग था भूतकाल में किया जाता है। आसीत मतलब था, कश्चित मतलब कोई, चंचलो नाम व्याधः चंचल नाम का व्याघ्र था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादीनां मतलब पक्षी और हिरण आदि को, ग्रहणेन मतलब ग्रहण करके, प्राप्त करके, सह मतलब वह, स्वीयां मतलब खुद की, जीविकां अर्थात जीविका, निर्वाहयति स्म ग्रहण करता था, चलाता था। स्म शब्द जो है वो भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। जब भी हम कोई वाक्य वर्तमान काल में लिखते हैं, लेकिन उस नाम के वर्तमान काल के बाद स्म शब्द को अगर हम लगा देते हैं तो उसका प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। एकदा सा वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा मतलब एक बार, सह मतलब वह, वने मतलब वन में, जालम अर्थात जाल, विस्तीर्य मतलब फैला के, विस्तीर्य का मतलब होता है फैलाना, है ना। तो विस्तीर्य गृहम आगतवान, आगतवान मतलब आ गया था। ये आगतवान शब्द में उपसर्ग है, गम धातु है और कृतवतु प्रत्यय है ना। इस प्रकार जिसका काम था भूतकाल, जिसका अर्थ होता है भूतकाल। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले चंचलः वनं गतवान। अन्यस्मिन् मतलब अगले, दिवसे मतलब दिन में, प्रातः काले मतलब प्रातः काल में, चंचलः वनं गतवान चंचल वन की ओर जाता है। तदा सह दृष्टवान, तदा मतलब तब, सह मतलब वह, दृष्टवान मतलब देखता है। यत् तेन विस्तीरिते जाले सोदार्यात् सो दौर्भाग्यात एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्, अर्थात दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बद्ध हो गया था। बद्ध मतलब बंधा हुआ मिल गया था। और सो अचिंतयत उसने सोचा, व्याघ्रः माम खादिष्यति कि व्याघ्र अर्थात शेर मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, अतः यहाँ से चले जाना चाहिए। इस प्रकार उस चंचल ने सोचा। माम व्याघ्रः न्यवेदयत भो मानवः कल्याणम भवतु ते। व्याघ्र ने निवेदन किया, हे मानव कल्याण हो आपका। यदि त्वां माम मोचिष्यति तर्हि अहम त्वां न भक्षिष्यामि न हनिष्यामि। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, इस जाल से छुड़ा दोगे, तर्हि तो अहम मतलब मैं, त्वाम मतलब तुमको, न मतलब नहीं, हानिष्यामि मतलब हानि पहुँचाऊँगा। तदा सा व्याधः व्याघ्रम समात बहि निस्सारयत जालात बहि निस्सारत, अर्थात जाल से उसको बाहर निकाल देता है। व्याघ्रः क्लांतम आसीत्, व्याघ्र बहुत गुस्सा हो गया था। सो अवदत उसने बोलना शुरू किया, पिपाशु अहम। पिपाशु का मतलब होता है प्यासा, जिसको प्यास लगती है वो होता है प्यासा। जैसे संस्कृत में कहते हैं पिपाशु। तो जैसे ही उस चंचल नाम के व्यक्ति ने
उस चंचल नाम के व्यक्ति ने इस व्याघ्र को बाहर निकाला, तभी उसने बहुत तेज क्लांता मतलब गुस्सा हुआ और कहा कि पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। इस प्रकार व्याघ्र ने कहा, नद्याम जलम आनियम मम पिपासा समय, आप जल्दी से नदी के किनारे जाइए और मुझे नदी से जल लेकर के आइए और मेरी प्यास को समय अर्थात मिटा दीजिए। समय का मतलब होता है मिटाना, मेरी जो प्यास है उसको आप मिटा दीजिए। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याघ्रम अवदत्, व्याघ्र ने जल पी करके पुनः मतलब दोबारा उस व्याघ्र को बोला, शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रतम का मतलब होता है अब, इस समय। बुभुक्षितो अस्मि, प्यासा हूँ मैं। बुभुक्षितो का मतलब होता है भूखा, है ना। तो बुभुक्षितो अस्मि मतलब भूखा हूँ मैं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम मतलब अब, अहम मतलब मैं, त्वाम मतलब तुमको, खादिष्यामि मतलब खाऊंगा। मेरी प्यास खत्म हो गई है लेकिन अब मुझे भूख लग रही है, इसलिए अहम त्वाम खादिष्यामि, इसीलिए मैं आपको खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने आपके लिए धर्म का आचरण किया, मैंने आपके साथ कोई गलत नहीं किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने मेरे साथ मिथ्या बोला। त्वाम माम खादितुम इच्छसि, तुम्हारी इच्छा मुझे खाने की है, तुमने मुझे झूठ बोला था कि मैं तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। व्याधः अपदत्, व्याध ने बोला, रे मूर्खः, रे मूर्ख, क्षुधातारे किमपि अकार्यम न भवति, पेट के लिए कुछ भी झूठ नहीं होता, कुछ भी असत्य नहीं होता। सर्वः स्वार्थम समीयसे, सब कुछ स्वार्थ के लिए ही किया जाता है। सर्वम मतलब सब कुछ, स्वार्थम मतलब स्वार्थ के लिए, समीहसे मतलब किया जाता है, सभी स्वार्थ के लिए, कुछ भी गलत नहीं होता है। चंचलः नदी जलम अपृच्छत्, चंचल ने नदी जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी जल बोला, क्या बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। मयि स्नानम कुर्वन्ति, मेरे में सभी लोग स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों का प्रक्षालन करते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसर्ज्य, और उसमें क्या करते हैं, मलमूत्र आदि का विसर्जन भी करते हैं। फिर क्या कहा, वस्तुतः सर्वाः स्वार्थम समीयसे, वस्तुतः अर्थात यदि देखा जाए तो सारे के सारे काम स्वार्थ के लिए ही किए जाते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्, चंचल वृक्ष के पास जाता है और पूछता है। वृक्षः अवदत्, वृक्ष ने कहा, मानवः अस्माकं छायायां वितरन्ति, मैं मनुष्यों को अपनी छाया देता हूँ। वितरमंती अर्थात वितरण करता हूँ, है ना, देता हूँ, इस प्रकार से। फिर यहाँ पे विरमंती का मतलब होता है देना है। इस शब्द क्या है, विर धातु है, लट लकार है और बहुवचन का रूप है। कहाँ का रूप है, बहुवचन का रूप है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या कहा, अस्माकं फलानि खादन्ति, मेरे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारै प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वभ्यं कष्टम ददाति, पुनः मतलब दोबारा से, प्रहृत्य मतलब काट करके, जो कुलाड़ी होती है ना, कुलाड़ी से वृक्षों को काट करके, अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददाति, और हमें हमेशा मनुष्य जो होते हैं वो कष्ट ही देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और हमारी जो डालें होती हैं, हमारा जो तना होता है उसमें कहीं पर भी छेद कर देते हैं। इसीलिए सर्वाः स्वार्थम समीयसे, सब कुछ स्वार्थ के लिए ही किया जाता है। आज के पाठ में इतना ही रहने देते हैं, कल फिर इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।